वेल आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है whom we know as मिसेस थरूर एंड आज मैं और मिसेस थरूर मिलकर एक बहुत ही स्पेशल इंसान का इंटरव्यू लेने वाले हैं बिकॉज ही इज़ द मैन ऑफ द मोमेंट और आज उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक पल जिया है वो दोबारा अपनी लाइफ में दोबारा न जाने कितनी बार एंड वो है मिस्टर शशि थरूर who has just launched a book so many congratulations Thank you. and हम आज मिलकर इंटरव्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल आपसे आप ही पूछो what do you have to ask what is there in your mind right now What is in my mind is obviously that how do you feel at the moment you have had a lot of book launches. I've not been on any one of them. Actually, this is my first book launch that I have witnessed. I've been to a lot of other book launches with you. I must say that this is the one book launch I was just told by the Taj people that we had about over 800 people. wow And now I've not been to any other book launch which has about so many people. So first, may I ask two questions? Yeah, please. Wonderful. So how do you feel, first of all, about your book launch? And second, what do you feel about the turnout? एंड बहुत मुबारकबाद सर 800 लोग ये तो आज आपने एक ऐतिहासिक अजीब सा लग रहा है मुझे। ऐसे तो हमने करीब 300 के इंतज़ाम किए हैं, पता नहीं कि सब लोग को कोका कोला मिला या समोसे मिले, लेकिन बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ। सुनंदा के लिए मैंने एक किताब लिखा, मैं लिखना शुरू किया था और कह रही थी कि क्या करें आप, और टाइम लग रहा है, मेरे बर्थडे के लिए मुझे चाहिए। तो मैंने बहुत ज़बरदस्त बिना सो के लिखा और टाइम पे भी उनका बर्थडे में उनको हाथ में दे सका। एंड आई यू कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द बर्थडे गिफ्ट मैन एक तो बहुत अजीब बात यह है कि हम इंग्लिश में बात कर रहे थे और इन्होंने हिंदुस्तानी में बात करी। No, he was asking in Hindustani. नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं हम बहुत खुश हैं इस बात से, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इसलिए अब हम हिंदुस्तानी में बात करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इन्होंने ये किताब लिखी और मैंने इनको बहुत ज़्यादा तंग किया इस किताब बहुत ज़्यादा, और अब मैं इनको ये सरप्राइज़ दूंगी आपके चैनल पर जो अभी किसी को मैंने बताया नहीं है, इन्हें भी नहीं बताया कि अब इस किताब का दूसरा एडिशन आने वाला है, या एडिशन नहीं बोल सकते हैं, पार्ट 2 आने वाला है। मुझे लगता है चाहे वो पैक्स ह्यूमाना हो या पैक्स एरोटिका हो या पैक्स कुछ हो, बस ज़रूर एक और आने वाला है, क्योंकि जैसे सलमान खुर्शीद साहब ने कहा एक और किताब इन्होंने ज़रूर लिखनी चाहिए। एंड आई थिंक अगले एनिवर्सरी बहुत नज़दीक है हमारे ऑफिस में, तो लिख नहीं पाएंगे। आई थिंक अगले मेरे बर्थडे पे ज़रूर एक और किताब। आई थिंक अब हर बर्थडे पे मुझे डायमंड्स वगैरह नहीं चाहिए, आई थिंक एक किताब हर जन्मदिन पे ज़रूर चाहिए। वेल वीव हर्ड दैट लव इज इन द एयर आज लग रहा है से लव इज जस्ट नेक्स्ट टू मी एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द सर टॉकिंग अबाउट पैक्स इंडिया क्या कहना चाहेंगे, क्या यूएसपी रहेगी इस बुक की और इस व्यूअर्स जो इस बारे में जान सकें इस बारे में। बात यह है कि मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारे विदेशी जो बंधन है, रिलेशनशिप्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप्स हैं, ये तो हम ऐसे बनाने चाहिए जैसे कि हमारे साधारण लोग को मदद मिल जाए। फॉरेन पॉलिसी शुड बी अबाउट द डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कि हमारे लोगों को कैसे हम मदद दे दें, कैसे हमें उनको सहायता दे दें, हाउ कैन बी उनकी सुरक्षा कैसे करें, दैट्स व्हाट फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट। तो मैं इस किताब में लिखा हूँ कि हमारे डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉरेन पॉलिसी क्या कुछ करता है, कैसे बंधन है मेरे सारे बहुत देशों के साथ, और हमारे स्ट्रक्चर क्या है ये फॉरेन पॉलिसी। हमारी मिनिस्ट्री जो है MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी कैपेसिटीज़ देखिए कि हमारे देश में करीब 800 डिप्लोमेट्स हैं, चाइना में 4200 हैं, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया। और छोटी सी देशें हैं जैसे सिंगापुर, हमारे जितने डिप्लोमेट्स हैं ये छोटी सी देश के पास हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर को ज़रा सा सबूत कर दें, स्ट्रॉन्ग कर दें, और मैं ये भी चाहता हूँ कि हम फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट में तो हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बोलते हैं ना, तो ऐसी नेटवर्क रिलेशनशिप्स होनी चाहिए जैसे कि हम कुछ विषय के लिए, कुछ कारण के लिए 3-4 देश के साथ कुछ काम करें, शायद उन 3-4 देश से 2-3 लेके कुछ और देशों को शामिल करके दूसरे ग्रुप में कुछ और काम करें। जैसे कि हम देखिए कि रशिया, इंडिया, चाइना के एनुअल मीटिंग्स होते हैं, नहीं तो हम उसमें साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील को शामिल करके ब्रिक्स बना दिया, फिर रशिया चाइना को हटा के IBSA बना दिया, सिर्फ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, और कोपेनहेगन जाके सिर्फ रशिया को हटा के बेसिक बना दिया। तो ऐसे ही ग्रुप्स होते हैं कि एक एक विषय के ऊपर एज वी नीड वी क्रिएट यूजफुल नेटवर्क्स। तो ये है, मैं कह रहा हूँ उसमें नॉन अलाइनमेंट के बारे में बोलने से ज़्यादा मैं मल्टी अलाइनमेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में मल्टी अलाइनमेंट हमारी पॉलिसी में ज़रूरी है। सर जो प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी जो थी वहाँ पे कुछ खामियाँ हैं, लाइक वाइज इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान में वी नो दैट
दे आर गिल्टी, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं फॉरेन पॉलिसी में खामियां हैं और उसको ठीक करने के लिए ये बुक? देखिए, मैं कहूँगा कि अगर हमें हमारे हाथ में अबू जिंदल पहुँच के, ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, ये अच्छी चीज़ है कि हम सऊदी अरेबिया, जो पाकिस्तान के इतना अच्छा जिगरी दोस्त है और प्रोटेक्टर है, कि सऊदी अरेबिया हमको इस व्यक्ति को हमें दे दिए जो हम चाहते थे उनको पकड़ने के लिए, हम इंटरोगेट करना चाहते थे। सऊदी अरेबिया अगर हमारी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं रहे तो सऊदी अरेबिया कह सकते थे कि देखिए ये तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, आपको क्यों दे? हम अगर किसी को भी देना है तो पाकिस्तान को दे देंगे, आपको नहीं, ऐसे कह सकते थे। लेकिन फिर भी इंडिया की सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करके ये वांटेड क्रिमिनल एलिमेंट हमारे हाथ में वापस दे गए। मेरे ख्याल में ये तो एक डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ है हमारे लिए। हम खुश होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारी कामयाबी की वजह से इस देश में वापस आए। मिस्टर थरूर, द पीपल आर वाचिंग यू अक्रॉस, इन अ कपल ऑफ ईयर्स आप अपने आप को वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ, क्या होने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, इन अ कपल ऑफ इयर्स आई एम अ लोकसभा एमपी, इन अ कपल ऑफ इयर्स आई हैव एन इलेक्शन तो आई होप आई विल बी बैक। एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इन द न्यूज़, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? आप दोनों से बात करते हैं। देखिए, मैं तो वन ऑफ द नॉमिनेटर्स ऑफ प्रणब दा, उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मुझे मौका मिला, मैं साइन किया हूँ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो आराम से जीतेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? I'm sure Pramda will get it. I think he deserves to get it. And last question for both of you. From my side, people watching you across through Sahara Samay camera, आप ऐसी एक क्या चीज़ इस बुक के बारे में वापस बताना चाहेंगे, अपने दिल से एक मैसेज देना चाहेंगे जो उन्हें पसंद मेरे आए? दिल से मैं कहूँगा कि मैं सुनंदा के लिए लिखा हूँ, और सुनंदा अगर मुझे तंग नहीं किया तो शायद टाइम पे आज ये किताब हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि जिस औरत है यहाँ जिसके लिए इस किताब डेडिकेशन किया हुआ है कि वो मुझे ऐसे तंग किया, और मैं मान लूँगा अगर आइंदा तंग किया कि और किताब लिखूँ, उनके मोटिवेशन से, उनके प्रेशर से मैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये ज़रूर एक और किताब जल्दी से लिखें, और शायद अगर इस बार फॉरेन पॉलिसी के बारे में ना लिखे, एक लव स्टोरी लिखे, एक अटूट रिश्ता औरत और मर्द के बीच में, जहाँ एक औरत की भी कुछ इक्वालिटी हो, वो अच्छा रहेगा। शायद एक औरत समथिंग an identity of a woman is also portrayed. तो ये भी हमारी हिंदी फिल्म की तरह ही थी आज का एक छोटा सा इंटरव्यू, जहाँ पर एंड तक आते आते कंक्लूजन निकल आया। बहुत जल्दी मिस्टर थरूर की जो बुक है उनकी वाइफ द्वारा लिखी जाएगी दोबारा और एक नए स्टाइल में, मे बी ऑन द नेक्स्ट एनिवर्सरी, बट फॉर द टाइम बीइंग एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमसे बात, और बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। इस समय कैमरामैन मनु के साथ रुदम दत्ता।